इस बार काफी न्यूज आई है कि वाटर लॉगिंग की समस्या इस बार फिर से मुंबई में काफी न्यूज आ रही है। हमारे वार्ड में भी, पी नॉर्थ में भी हमारे बहुत सारे नेता ड्रेनेज इशू और वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब उसका वो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अभी पिछले साल तक काफी सोल्यूशन हो गया था, लेकिन अभी फिर से नया टेंडर पास हुआ है। सीसी रोड के बहुत सारे वापस से बनने लगे, तो फिर से वो काम कुछ ना कुछ वजह से वापस से खुदने के वजह से और काम पुअर क्वालिटी का होने की वजह से वापस से वाटर लॉगिंग की समस्या इस बार मुंबई में आई है। उनको भी एक समय सीमा होती है, एक गाइडलाइन होती है, उसका बराबर पालन नहीं किया जा रहा। अब देखिए, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी बीएमसी है, उनके पीछे पढ़ के और इतना समय सीमा उनके पीछे, मतलब उनको फॉलो करवाने वाला तो चाहिए ना। इसीलिए हमने इतना बड़ा सिस्टम में इतने सारे नगर सेवक है, एमएलए, वो लोग पीछे पड़े रहते हैं इन अफसरों के कि टाइम पे कंप्लीट करो, ये करो, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाता है। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पेनलाइज भी किया है। जो खराब क्वालिटी का काम जो हुआ है ना, उसमें बहुत सारे लोगों को पेनल्टी भी दी है। और बात करें हम वर्क ऑर्डर की, तो वर्क ऑर्डर उनके पास तत्काल रहता नहीं है, मगर हर बार अब वो लोग हर किसी को नहीं दिखाएंगे वर्क ऑर्डर, सिर्फ खाली जो नेता होते हैं, अच्छे बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, उनको वर्क ऑर्डर दिखाते हैं। लेकिन इस संदर्भ में मैंने स्टेट को एक बहुत बड़ा सोल्यूशन लिखा है कि जो रोड अच्छे कंडीशन में है उसको वापस से ना खोदा जाए। जो डांबर के रोड अभी जो पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा, पिछले 2-3 साल से तो वाटर लॉगिंग भी नहीं हुआ था मुंबई में, लेकिन अब फिर से अलग तरीका का फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आया, उसकी वजह से पूरे मुंबई को सीसी रोड वापस से बनाने लगे। तो क्या ये 20 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है मुंबई में। कभी पेवर ब्लॉक बनाते हैं, फिर कभी ऐसा फंड बनाते हैं, फिर नया फंड आता है, कभी म्यूनिसिपल फंड आता है, कभी विधानसभा फंड आता है, कभी केंद्रीय फंड आता है। अलग अलग फंड से अलग अलग रोड बार बार खोदी जाती है। इसकी वजह से ये इशू अभी तक आपने कितनी शिकायत की है और शिकायत का निवारण? मैंने स्टेट को बहुत बड़ा सुझाव दिया है कि जो एक सर्वे हो, जो रोड अच्छे कंडीशन में है, मतलब जो रोड डिलैपिडेटेड कंडीशन में नहीं है, मतलब जर्जर अवस्था में नहीं है, उसको खोदने की जरूरत ही नहीं, उसको ना खोदा जाए, उसको परमिशन ही नहीं दी जाए। कोई भी तरह का फंड हो चाहे, उस रोड जो अच्छी कंडीशन, उसको वापस से खोद के बनाने का परमिशन ना दिया जाए बॉम्बे शहर में। इधर कोई गाड़ियां 100 के स्पीड में चलती भी नहीं है। छोटे मोटे पॉटहोल के लिए आप पूरी रोड खोद दोगे, उसके वजह से वापस से ड्रेनेज इशू होता है, फिर वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होता है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है। ये मैंने स्टेट को लेटर लिखा है और इस पर मैं रिमाइंडर भी लिखूंगा, इस चीज़ को मैं आगे तक लेके जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि कमेटी का गठन हो या स्टेट के सीएम साहब खास इस पर ध्यान दें कि जो रोड अच्छी कंडीशन में है उसको वापस से ना खोद के ना वापस नहीं बनाया जाए। 5 साल 10 साल की लाइफ होती है एक रोड की। मगर यहाँ अधिकारी से बात करने के बाद अधिकारी का यही ध्यान होता है कि यहाँ पर मौजूदा स्थिति में नगर सेवक नहीं है, ये दिक्कत हो रही है। अधिकारियों को क्या है, अधिकारियों को ऑर्डर दिया ना, वो बोलते चलो खोद दो। अभी ये किसका सीएम का ऑर्डर है तो खोद दो, केंद्र का ऑर्डर है तोड़ दो। उनको कोई पड़ी नहीं है कि वो कभी बताएंगे नहीं कि रोड अच्छी है कि खराब है, सब इसको मत खोदो। बोले दे जस्ट अ पेड वर्कर, नगर सेवक हो चाहे नहीं हो, म्यूनिसिपलिटी का फंड आ जाता है ना, वो खोद देती है। ये इशू है। सरकार कैसे जागी क्या है? सरकार जागी हुई है और हमारे जैसे कार्यकर्ता और जब लेटर लिखेंगे, आंदोलन करेंगे, उनको और इस इशू को बड़ा करेंगे तो ही सरकार जागेगी। अब ये तो लोकतंत्र है, तो सरकार में भी हमारी सब गठबंधन की सरकार है, 3 पार्टियां हैं, तो सबको जगाना पड़ता है ना। थैंक यू।